नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। बंकिम चंद्र चटर्जी के रचित वंदे मातरम गान के 150 साल पूरे होने पर भाजपा देश और प्रदेश में इसे उत्सव के रूप में मना रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शौर्य स्मारक और भाजपा के प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम के मूल स्वरूप में सामूहिक गायन के एक अभियान की शुरुआत की। इधर पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया और समूह गायन में शिरकत की। इस मौके पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। उन्होंने साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन भी किया और एक वेबसाइट भी लॉन्च की। पीएम ने वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर पीएम ने 1937 में गीत का एक हिस्सा काटने की बात भी दोहराई। उन्होंने उसे काटने को देश विभाजन से भी जोड़ा। आज चर्चा इसी पर होगी क्योंकि मध्य प्रदेश में भी एक अभियान की शुरुआत हुई है। तो वंदे मातरम जो गीत है उसके 150 साल पूरे हो गए और उस पर पूरे प्रदेश में और देश में अनवरत कार्यक्रम जारी रहेंगे, ये प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और तमाम सारे नेताओं ने, पहले वो सुनते हैं। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। इस भरत भूमि में रहने वाला कोई भी पंथ, कोई भी अपने पूजा पद्धति को अपनाने वाला, सबका एकमात्र धर्म राष्ट्र धर्म है। उस राष्ट्र धर्म के अंदर सब समाहित होते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति के उसी भाव के आधार पर हम और सौभाग्यशाली हैं जिनकी पार्टी इसी विचार पे आगे बढ़ती है। तो हम अपने चुनाव चिन्ह को भी सनातन संस्कृति से, यही तो कमला कमल दल बिहारिणी, सबके जीवन में मंगल हो, महालक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रहे। लक्ष्मी के साथ सरस्वती और दुर्गा का हमने अपने शासनकाल में दृश्य देखा है कि जो भारत की तरफ आंख उठाने का प्रयास करता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत उसको कैसे जवाब देता है, ये पाकिस्तान से जाके पूछे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। ये हमारे शासन करने का तरीका भी है, ये हमारे काम करने का, सोचने का तरीका भी है। और ये जिन बातों पे हम अपनी पार्टी के मूल तत्व को जड़ों से जोड़ करके भारत की तरफ देखते हैं, ये उसका प्राकट्य भी है। आइए हम सब वंदे मातरम के मूल भाव को समझते हुए इसी भाव के अंदर आज 150वीं जयंती मनाने के लिए 7 नवंबर 2025 से लगा करके 7 नवंबर 2026 तक 4 स्टेज में यह कार्यक्रम होगा। अभी का एक दौर रहेगा। जब बांग्लादेश विभाजित हुआ तब भी इस देश के नागरिकों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस गीत के माध्यम से उस बंगाल विभाजन का विरोध किया। आज हम सब मोदी जी के आह्वान पे इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं। ये गीत इस देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का काम करेगा। आज प्रदेश भर में 10 सामूहिक ज्ञान में
आज यहाँ आप सब सम्मिलित हुए, मैं आप सबका वंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलके राष्ट्र प्रेम के साथ मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को स्वदेशी के साथ हम दुनिया के शिखर पे पहुंचाने का काम करेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, पूरा देश बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था, जब भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, उनकी सेना में युवाओं को भर्ती कराए जाने का बीड़ा लेकर के आए थे। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग हमेशा राष्ट्र ध्वज का अपमान करते रहे हैं। इन्होंने अपनी मातृ संस्था आरएसएस पर कितने सालों तक तिरंगा ध्वज नहीं फहराया, और अभी भी इनकी कोई बात आती है तो ये संविधान का भी विरोध कर देते हैं और ये कहते हैं कि सरदार पटेल हमारे थे। सरदार पटेल ने इनके आरएसएस पर बैन लगाने का काम किया था, क्योंकि ये देश में विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा दे रहे थे, बंटवारे की राजनीति कर रहे थे, इसलिए आरएसएस पर उन्होंने बैन लगाया। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, परिचय आपका करवाते हैं। शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और विनोद जी कांग्रेस से, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो शिवम जी, क्या कहेंगे आप, ये जो आयोजन है 150वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम का, अब आयोजन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे पूरे वर्ष भर स्मरण के स्वरूप में आगे ले जा रही है। मध्य प्रदेश में भी एक अभियान छिड़ा हुआ है, लेकिन ये इस अभियान में कहीं ना कहीं बयानों में कुछ सियासी पुट भी मिलता है। तो एक तरफ देशभक्ति, एक तरफ फिर सियासत, ये कैसे, मतलब इसको कैसे आप जो है इसकी व्याख्या करेंगे, या इसको कैसे, क्या कहेंगे आप? फर्स्ट जो रिएक्शन है वो आपका। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जितने भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उनको सदैव सम्मान देती आई है। उनकी स्मृतियों को ताजा रखते हुए देश में जो नागरिक बोध है उसको मजबूत करने का काम हमारी सरकार और संगठन दोनों ने किया है। राष्ट्रवादी प्रेरणा का, चूंकि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायकों के लिए एक तरीके से युद्ध घोष हुआ करता था, और आज भी जब कोई व्यक्ति वंदे मातरम को गाता है, उस नारे को लगाता है, तो उसके भीतर उसी प्रकार की एक स्वतः स्फूर्त देशभक्ति की भावना आ जाती है। तो हमारी सरकार लगातार इस दिशा में प्रयासरत है कि जब इसकी 150वीं एक पूरा 150 वर्ष पूरे कर रहा है तो उसको सेलिब्रेट किया जाए, उसको स्मृतियों में ताजा रखा जाए और पूरी पीढ़ी को भी इसके एक महान और वैभवशाली इतिहास को सौंपा जाए। तो उस दृष्टि और दृष्टिकोण के साथ इस पूरे आयोजन को किया गया है, जिसमें हमारे संगठन ने अपने स्तर पर अनेकों कार्यक्रम और अभियान चलाए और लगातार सफलतापूर्वक इसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर के हम सभी आगे बढ़े हैं। चलिए विनोद जी, क्या कहेंगे आप? शिवम जी कह रहे हैं कि जो भी देश के गौरव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो गान हो, गीत हो, महापुरुष हों, सभी का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्मरण करती है और उनके गौरवशाली इतिहास को जानने, पहचानने, लोगों को जागरूकता लाती है और कार्यक्रम आयोजित करती है। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपके विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, और शिवम जी जो कि हमारे रीवा संभाग से ही है, और शिवम जी को मैं जानता हूं, बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं। बात यह है कि आज वंदे मातरम को 150वीं जयंती में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया। ये वही भाजपा है कि संविधान से दूर, ये वही भाजपा हमारे तिरंगे से दूर। भाजपा क्या करती है और क्या कहती है, इन कथनी और करनी में पूरी तरह से भाजपा का एक खुद का एक अंतर है। हाँ, वो जो बोले, क्योंकि इनका नारा है झूठ बोलो, बार बार बोलो और तब तक बोलो जब तक वो चीज सच ना हो जाए। तो एक परिप्रेक्ष्य में है। अब चूंकि हमारा भाई भी बड़ा विद्वान है तो ऐसी ऐसी बात कर सकता है, पर सच्चाई तो सिर्फ इतनी है कि वंदे मातरम जो गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, उसको कांग्रेस पार्टी ने पहली बार जब अधिवेशन में 1914 के अधिवेशन में अपना राष्ट्र गीत अपनाया, कि हमारे हर कार्यक्रम में शिवम जी भी जब तक कांग्रेस में है तो वो भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उसको अपना राष्ट्र गीत अपनाया, और पहली बार 1914 के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस गीत को लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने था, और गाया किसने था ये पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो कांग्रेस पार्टी की आत्मा में है वंदे मातरम। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कथनी करनी
कब क्या कैसा हुआ, कब वंदे मातरम का इन्होंने कैसे किया। हाँ, इनसे जुड़ी, मोदी जी से जुड़ी है कि उनकी वंदे भारत ट्रेन है। और आपने भी महेंद्र भैया देखा होगा कि इनके कई नेता, चाहे रामेश्वर शर्मा जी हो, वंदे मातरम गाना गा रहे थे तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम और पता नहीं क्या क्या कर डाले। और अभी कल भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सतना ने वंदे मातरम मंच से गाया और पूरी लाइनें वंदे मातरम की नहीं है। हाँ, राष्ट्र प्रेम इनका है, राष्ट्र प्रेम है। बाकी चूंकि राष्ट्र प्रेम की अच्छी अच्छी बात कर सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम ऐसा नहीं, ऐसा है, राष्ट्र प्रेम इस तरह नहीं, पूरा का पूरा राष्ट्र प्रेम। अब तो भाजपा एक ऐसी बदली हुई भाजपा हो गई है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद नहीं करते, इनको सिर्फ 2014 से मतलब है कि 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु और ये और वो। क्या वो राष्ट्र प्रेम नहीं है? जब एक व्यक्ति, एक सांसद दिल्ली में वोट डालता है और वही सांसद जाके बिहार में डालता है, एक तरफ बात ऐसा, तो बात इनकी कुछ भी होगी, पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि इनके मुंह में हमेशा राम रहेगा और दिल में इनके नाथू राम रहेगा। तो इनके राम और नाथू राम की जो कहानी है वह इनके राष्ट्र प्रेम की कहानी है। राष्ट्रभक्ति इनके राम और नाथू राम के एक उदाहरण में सिमट जाती है। चल, डॉक्टर राजेश जौहरी जी, इस अहम आयोजन पर जो सरकार जो है स्मरण वर्ष के रूप में मना रही है और प्रधानमंत्री का संबोधन, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का संबोधन, वंदे मातरम की 150वीं जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में, और इतने सारे आयोजन करना और आगे तक ले जाना, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, इसमें ये इस बात में कोई शक नहीं है कि वंदे मातरम जो गीत है ये पूरे के पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसकी काफी एक, अगर ये भी कह सकते हैं कि उसकी रीढ़ था। ये कोई एग्जेगरेशन या अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि वंदे मातरम से लोगों को प्रेरणा मिलती थी। जैसे 1962 के जब युद्ध हुआ था तो जो लता मंगेशकर जी ने ए मेरे वतन के लोगों गाया था, और जो प्रेरणा मिली थी उससे कहीं ज्यादा प्रेरणा वंदे मातरम से उस समय के फ्रीडम फाइटर्स को मिलती होगी। ऐसा हमको जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो समझ में आता है। दूसरी बात ये है कि ये जो 150 साल हुए पूरे, और किस्मत ये रही कि जब 150 साल पूरे हुए तब भाजपा केंद्र में भी और कई राज्यों में शासन में, तो उन्होंने इसका जो अपना 150 साल मनाने का किया है। तो इतने बड़े लेवल पे किया है कि पूरे साल भर मनाएंगे। शायद कांग्रेस होती तो वो भी ऐसा ही करती। और क्योंकि वंदे मातरम को अगर कोई पार्टी ये कहे कि ये मेरा गीत है, या उसका कोई रविन्द्रनाथ टैगोर कोई कांग्रेस के लीडर नहीं थे, बंकिम चंद्र चटर्जी भले ही रहे हो, तो इसलिए कोई किसी पार्टी का नहीं है। जो मतलब अगर इसको लेके कोई अभिमान कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं जब वंदे मातरम आज स्कूलों में अपन देखते हैं, जब स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाता है तो जब हम लोग खड़े होते हैं और उसको वंदे मातरम गीत को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ओजस्वी जो भाव है वो तो आता ही है। तो इसलिए वंदे मातरम को लेके सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र गीत है। चलिए, आपने कहा सियासत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन जो एकता दिवस पर दिया गया था, शिवम जी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अंग्रेज जो काम नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया से मतलब उन्होंने वंदे मातरम गीत का भी जिक्र किया था कि इसको काटा गया और यहीं से विभाजन की नींव पड़ी। इस बात को दोहराया भी गया आज। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बातें इतिहास में दर्ज हैं, जो पाप और जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किए, वो हम सभी के परस्पर संज्ञान में है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए देश के व्यापक राष्ट्रीय जो महत्व के विषय थे उन पर भी एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और वो चीजें लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे वंदे मातरम के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की। वंदे मातरम के साथ साथ ही राष्ट्रगान में भी कांग्रेस पार्टी ने जो छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। और कांग्रेस पार्टी ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट किया, कांग्रेस पार्टी ने जब विभाजन को स्वीकार किया, ये तमाम चीजें जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानायक थे उनकी जो मूल भावना थी उसके विपरीत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये तमाम चीजें तो देश के इतिहास में दर्ज है। और कांग्रेस पार्टी तो आज भी वंदे मातरम को एक धर्म से जोड़ करके देखती है। कहती है अल्पसंख्यकों को वंदे मातरम कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका अगर डिस्क्रिशन है, मन होगा तो वह वंदे मातरम कहेंगे और नहीं मन होगा तो वह इसको कहने से मना करेंगे। तो ये तमाम चीजें स्पष्ट करती है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय महत्व के विषयों को भी राजनीतिक संकीर्णताओं के आधार पर देखती है और लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ती है। चलिए,
शिवम जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो अपने एक पोस्ट में लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कभी अपने जो उनके कार्यालय हैं उनमें कभी वंदे मातरम का गान नहीं किया, उससे परहेज किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस जैसे संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में तो प्रत्येक बैठक में वंदे मातरम का गीत गाया जाता है। तो मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का झूठ और फरेब कहां से लेकर के आ गई। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तमाम राष्ट्रभक्ति गीतों को गाता रहता है, अपनी शाखाओं में भी गाने का काम करता है, और अन्य तरीकों से भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन और उसके अनुवांशिक संगठन लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस का यह जो आरोप है, इस प्रकार की सोच है, वह पूर्णतः निराधार है। कांग्रेस पार्टी मजलिस और मस्जिदों में इस बात की कल्पना करे कि क्यों वहां पर वंदे मातरम नहीं गाया जा सकता, क्यों उस पर आपत्ति ली जाती है, क्यों शरिया कानून लागू करने वाले कांग्रेस के जो नेता जो स्वप्न देखते हैं वह वंदे मातरम से परहेज करते हैं, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी देने का कष्ट करे। और स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने जिस स्तर के षड्यंत्र और झूठ बोलने का काम किया था, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। विनोद जी, देखिए शिवम जी साफ पूछ रहे हैं कि रुख स्पष्ट करें कि क्यों वंदे मातरम के जो गीत है उसको काटा गया, किस आधार पर, धार्मिक आधार पर काटा गया जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, या फिर जो सेकुलरिज्म में जिस तरीके से कांग्रेस के तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं उस आधार पर? ऐसा है महेंद्र जी, मैंने बताया ना कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, इनके लिए राम मतलब राम और नाथूराम जैसा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब राष्ट्रगीत को अपनाया कि हमारा ये राष्ट्रगीत होगा, यदि कुछ लाइनें रहीं तो उनको ठीक है, उस लाइनों के साथ अपनाया गया कि ये हमारा राष्ट्रगीत होगा। हमारा संविधान बना, हमारा संविधान भारत देश के हर नागरिक के लिए बना, हर जात के लिए बना, हर धर्म के लिए बना। उसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। उसी संविधान की बदौलत, जो हम नहीं जानते कि चाय कब है, पर वो चाय बेचने वाला वो फर्जी डिग्रीधारी व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बना, उसी संविधान की बदौलत। हाँ, संविधान में इतनी हमारी ताकत है, संविधान ने हमारे देश में इतनी ताकत दिया है कि हमको किस प्रकार से आगे। हाँ, यदि कहते हैं खड़गे जी कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के वंदे मातरम कब गाया गया, तो ये वही बताएंगे कि हम तो 1947 के पहले भी ऐसा करते थे, काम करते थे। आप इनसे पूछिए, पूरा देश जानता है कि देश की आजादी में आरएसएस का और भाजपा का कितना हाथ है। ये पूरा देश जानता है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों किस प्रकार से इस देश का अलग अलग चीजों में, कि हम मुस्लिम लीग वाले ये कह रहे थे, हिंदू महासभा वाले ये कह, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो, जो अंतरिम सरकार में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल थे कि नहीं शामिल थे। उद्योग मंत्री और कश्मीर के मामले के मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पर समस्या ये है कि हमको झूठ बोलने की आदत है, और आरएसएस झूठ बोलने का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पूरे देश में है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी कोई ऑडिट नहीं है, जिसका कोई नियम नहीं है, जिसका कोई नियम माने कहीं उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि कौन क्या कैसा करेगा। भारत देश जब संविधान चलता है तो तुम्हारी संस्था क्यों संविधान से नहीं चलती? और संविधान से संस्था नहीं चलती, इसका मतलब वहां पे झूठ परोसा जाता है, और झूठ परोसा जाता है, और झूठ इस प्रकार से परोसा जाता है। हर स्टेप में जब झूठ बोलेंगे, हर स्टेप में, अब चूंकि आज की डेट में महेंद्र जी मुझे कहने में दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मीडिया भी है, पर गोदी मीडिया भी है। गोदी मीडिया का जब सपोर्ट इस तरह से मिल जाएगा फिर क्या होगा? तो देश आज एक नफरती वातावरण के उसमें है। अब इनके पास न वो 2 करोड़ रोजगार है, ना अब इनके पास महंगाई के कारण है कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो उनको सबको भुलाने के लिए कोई ना कोई इवेंट चाहिए ना। जब वो अब कौन सा इवेंट कर दे, ये इवेंट पार्टी है, ये ब्राजील जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब तो ये ब्राजील जनता पार्टी हो गई है। वंदे मातरम गीत पर इवेंट कर रही है भाजपा, निश्चित तौर पे वंदे मातरम पे भारतीय जनता पार्टी इवेंट कर रही है, और कांग्रेस पार्टी की सोच में, कांग्रेस पार्टी के दिल में भाजपा कहती है कि ये इवेंट यदि देशवासियों में देशभक्ति जगाने का है तो इसमें आपत्ति क्या है? किसको आपत्ति, कौन आपत्ति कर रहा? हाँ, जब ये बताइए, एक बार क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ कहावत है कि एक माता पिता है, उनकी सेवा उनके जीते जी नहीं करना, और जब वो मर जाएं, चले जाएं, इस देश और दुनिया से चले जाएं, तो दिखावा के लिए जो
जो पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी को लोटे में लेकर पूरे देश में घूमी हो, वो पार्टी मतलब मौत में भी जो शहीदी में भी, मौत में भी जो इवेंट कर लेती हो। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि इवेंट कर रही है वंदे मातरम पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विनोद शर्मा जी भाजपा के बारे में क्या कह रहे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो गोदी मीडिया वाली बात है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जब तक मीडिया पूरा कांग्रेस के लिए जब सरकारें रहती हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। जिस मीडिया ने आपके खिलाफ बात करी, इंडियन एक्सप्रेस ने उसकी ऐसी तैसी कर डाली आपने, है ना। उसका रामनाथ गोयनका जी का क्या हाल किया था इंदिरा गांधी ने, ये पूरा देश जानता है। बहुत सारी जगहों पे, एक जगह नहीं इतनी जगहों पे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसके। और आज कोई कुछ और थोड़े से मीडिया के लोग होंगे हर काल में, हर युग में, जब चाहे राजाओं के जमाने से लेके लोकतंत्र में, और अमेरिका में भी होता है और ऐसा हर देश में होता है कि कुछ लोग सरकार के साथ होते हैं, कुछ लोग सरकार के खिलाफ होते हैं मीडिया में। ऐसे ही मतलब क्योंकि वो मीडिया वाला आदमी भी तो कहीं ना कहीं एक सिटीजन भी है, नागरिक भी है, तो किसी को ऐसे गोदी मीडिया कहना ठीक नहीं है। और गोदी मीडिया का मतलब यही होता है कि जो भी आदमी गलती से भी अगर अपन ने कुछ अच्छा लिख दिया तो हम सब गोदी मीडिया हो गए, भले ही वो हम ये छोड़िए इसको, ये नजरिए की बात है, वो क्या सोचते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये इसको इवेंट कह रहे हैं कि ये इवेंट किया जा रहा है वंदे मातरम, तो इस पर कितना सहमत हैं आप? ये तो देखिए हमने पहले ही कहा था, अगर कांग्रेस होती तो वो भी ऐसे ही इवेंट करती, क्योंकि इवेंट अगर कांग्रेस नहीं करती तो हम लोग सवाल उठाते क्यों नहीं कर रहे हो आप, 150 साल हो गए। तो इसलिए कहीं इवेंट अगर कर भी रही है और कहीं ना कहीं लोगों में देश प्रेम जागृत हो रहा है, तो उससे इवेंट वो कर भी रहे तो उससे कोई ऑब्जेक्शन, मतलब एज ए नागरिक पीएम कह रहे हैं देशवासियों को ये जानना बेहद जरूरी है, युवा नौजवानों को, कि वंदे मातरम के पूरे गायन के साथ या पूरे गीत के साथ क्यों छेड़छाड़, किन परिस्थितियों में और किसने की। तो देखिए वही तो बात है, अगर इस पर अपन अभी कुछ बोलेंगे तो अभी भाई साहब हमको भी गोदी मीडिया बोल देंगे, इसलिए वो बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ये वो तो अपनी आप जनता और इतनी समझदार हो गई, अब तो एआई का जमाना है। आपने ग्रोक को, आपने इतने सारे उनको जैसे ही आप लिखो परप्लेक्सिटी को, पूरी रिसर्च करके दे देते हैं। वो इतनी रिसर्च करके देते हैं जो 1 साल तक किताबें पढ़ के भी आप नहीं समझ सकते, वो आपको मुश्किल से 5 मिनट के अंदर मिल जाता है। तो इसलिए अब आज हम और आप डिबेट में ये बोले वो जरूरी नहीं है, वो तो आदमी सब समझ रहा है। लेकिन इवेंट वाली बात जो है, कांग्रेस भी होती तो भी इवेंट करती, समाजवादी पार्टी की सरकार केंद्र में होती तो वो भी करती। हाँ, एक बार वो कम्युनिस्ट होते तो शायद ना करते, लेफ्टिस्ट पार्टियां होती, पर बाकी कोई भी पार्टी होती तो करती, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सबको मालूम वंदे मातरम का महत्व क्या है, तो इसलिए शायद इस पर अपन कोई कमेंट ना करें तो शिवम शुक्ला जी बिल्कुल घर घर जाएंगे, आयोजन करेंगे जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, और जो लोगों को जागरूक करेंगे, उनमें देशभक्ति का भाव जगाएंगे, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों कैसे काटछाट की गई इस भारत के एकता को जोड़ने वाले गीत के साथ। शिवम जी, तो शिवम शुक्ला जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, एक बार जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो अब बताइए विनोद जी कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे घर घर और बताएंगे कि कैसे किसने काटछाट की और क्यों आपत्तियां उठाते हैं लोग, अगर हम कुछ देशभक्ति के भाव की बात करते हैं तो। ऐसा है महेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए कि हमने ये हमारी उपलब्धि है, हम किसानों को समय पे खाद नहीं दे पा रहे, हम किसानों के समय पे उनका मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, एमएसपी की बात नहीं कर पा रहे। उनको तो ये बताना चाहिए ना कि हम सिंघू बॉर्डर में लगभग 750 किसानों को मार डाले। उनको ये बताना चाहिए ना कि हम किसानों के लिए 3 काले कानून बिल लाए थे, जिसको राहुल जी के दबाव में, किसानों के दबाव में बाद में मोदी जी ने बोला कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं किसानों को समझा नहीं पाया। ये जाके बताइए, जाके बताएं जनता को, जा करके बताएं कि हमने पहले जीएसटी इतने % लगाई थी, अब उसको घटा दिया। प्रायश्चित करें जा करके कि हमने, अब ये देश जाग चुका है और उसका एक परिणाम 14 तारीख को जब आएगा ना, हालांकि वो SIR के माध्यम से उन्होंने इतनी सारी चीजें किया है, गलफत पे देश को डाला है, लोगों के वोटों की ताकत को छीना है। एक तरफ हमारा देश ये कहता था कि एक व्यक्ति एक वोट डालेगा, और आज आप देखो सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद, ये कार्यकर्ता, ये फलाना, ये दिल्ली के भी उसमें वोट डाल रहा है। और
बिहार के भी चुनाव वोट डाल रहा। ये अपनी उपलब्धि बताएं। आज चूंकि सोशल मीडिया इतना फास्ट है, जौहरी जी भी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जौहरी जी इन चीजों में भी प्रकाश डलवाना होगा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके, जुमला बोल बोल करके कितना तेजी से देश के अंदर इस प्रकार का एक वातावरण, यदि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू और मुसलमान न हो, मुसलमान और पाकिस्तान न हो, तो भारतीय जनता पार्टी अपना कोई एक एजेंडा सेट नहीं कर पाएगी इस देश में। ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी, नफरत वाली पार्टी ब्राजील जनता पार्टी है। कुछ बोलने को नहीं बचा है। जाएं गली गली में, अब क्या हो इनको समझ में आ जाएगा। मैं खूब स्वागत करूंगा। आज भी मैं कह सकता हूँ जनता पार्टी के जो करता है उनको वंदे मातरम गाना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है इस वंदे मातरम गीत के स्मरण वर्ष पर, और जो ये विनोद जी कह रहे हैं इवेंट कर रहे हैं या ये प्रोग्राम चल रहे हैं, इनमें क्या कुछ और ख़ास नज़र आता है। हालांकि 150वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने। अब आगे आगे इस पर और क्या सियासत होती है वो भी देखना बाकी रहेगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका धन्यवाद। शिवम शुक्ला जी आपका भी शुक्रिया। तो बात वही कि वंदे मातरम के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ किसने की, ये एक बड़ी बात है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के जो कार्यालय होते हैं उनमें तो गायन होता ही नहीं है। तो ये सब देशभक्ति और जज्बे और जुनून वाले इस गीत के जो आयोजन हो रहे हैं उस पर कुछ सियासत का पुट भी है। अब ये सियासी पुट और क्या गुल खिलाएगा, इस पर हमारी नज़रें रहेंगी। बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।